हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के सामने लाई हूँ। जैसा वीडियो मैं आज आप लोगों के सामने लाई हूँ वैसा वीडियो आज तक मेरी यूट्यूब जर्नी में मैं लेकर के नहीं आई हूँ। तो मैंने सोचा कि व्लॉग्स तो मैं रोज़ बनाती हूँ, लेकिन कुछ अलग हट के दिखाया जाए। जो मैं अपने जीवन में ज़्यादातर बदलाव करती हूँ, जो भी मेरे चेंजेस होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसा ही एक चेंज आया है मेरे चेहरे पर, जिसके मैं बारे में आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। तो क्या होता है कि जैसे कि हम बाहर निकलते हैं, धूप में जाते हैं, सनबर्न होता है, प्रदूषण की वजह से, धूल की वजह से बहुत सारे ऐसे बदलाव हमारे चेहरे पर आते हैं जो झाइयों में परिवर्तन हो जाते हैं। और ये झाइयाँ बहुत ही गंदी लगती है जब हमारे चेहरे पर आ जाती हैं। तो इसी की वजह से मैं भी पिछले कुछ दिनों में बड़ी परेशान हुई, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई और मुझे लगने लगा कि अब ये नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, परखी, उनको इस्तेमाल किया, लेकिन सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट आया, वो रिज़ल्ट क्या आया और क्या क्या चीज़ें मैंने उसमें इस्तेमाल की कि जिसकी वजह से मुझे एक अच्छा रिज़ल्ट मिला। और आप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं कि बीच में आप लोगों को एक बार मेरे चेहरे पर बहुत सारी झाइयाँ नज़र आई होंगी और वो झाइयाँ अब एक हद तक चली गई है। हल्का फुल्का कहीं स्पॉट आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो कैसे ख़त्म हुई वो बताती हूँ। लेकिन उससे पहले वो ख़त्म हुई वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन वो होती क्यों हैं ये जाने कि जो झाइयाँ हैं, जो पिगमेंटेशन है हमारे चेहरे पर क्यों आती है। अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग माने तो मेलानिन जमा होने लगता है और उस जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर चकत्ते आने लगते हैं या काले धब्बे या निशान बनने लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि धूप में जाने की वजह से, प्रदूषण में जाने की वजह से, बाहर हमारे ज़्यादातर काम होते हैं उनकी वजह से भी हमारे चेहरे पर झाइयाँ आने लग जाती है। कई बार तो क्या होता है कि हमें दवाइयाँ खाने के बावजूद भी ये नहीं जाती। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम दवाइयों का इस्तेमाल करें, हम देसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके भी हम इन झाइयों से निजात पा सकते हैं। तो मैंने भी कुछ यही किया। तो क्या किया वो मैं बताती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज आपके साथ इस वीडियो में। अगर आप 10 से 15 दिन इस औषधि को आप अपने चेहरे पर लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे पूरा प्रोसेस आप देखना वीडियो में। और क्या है, सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से ये झाइयाँ मेरे चेहरे से काफ़ी हद तक जा चुकी है। हल्का फुल्का स्पॉट है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और मात्र 15 दिन में आप अपनी झाइयों को खुद कम होता हुआ नज़र आएंगे। आप 15 दिन लगातार इसे इस्तेमाल करके देखिए, अपने आप आपको रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। तो वो क्या है, चलिए मेरी किचन में चलते हैं, दिखाते हैं आपको। मैंने ये लिया है जायफल और इसको मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया है और इसको कपड़े से मैंने इसको छान लिया है। ये बहुत बारीक हो चुका है। तो इस तरीके का पाउडर ही आपको तैयार करना है, जैसा आप इसमें देख सकते हैं। मैंने लगभग 15 दिन पहले बनाया था और ये थोड़ा सा ही हमें लेना है। कितनी मात्रा में ये हमें लेना है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले हमें एक साफ बाउल लेना है और साफ बाउल में 2 चम्मच हमें इस्तेमाल करना है दूध का। दो चम्मच हमने दूध लेना है और फिर इसमें हमें चुटकी भर जायफल का पाउडर डालना है। चुटकी भर जायफल का पाउडर डालना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। जायफल में बहुत सारा मिनरल, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसको हम कई तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी दूध में किया है। आप इसको शहद में भी कर सकते हैं। अगर किसी की स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप इसे दही में मिलाकर भी इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मिला लेना है और फिर आपको कॉटन लेनी है। तो कॉटन लेकर के इसको हम अपने चेहरे पर अच्छे से लगा लेंगे।
नहीं है, और कॉटन से हम इसको अपने चेहरे पर लगा लेंगे। इससे कील मुहासे के दाग धब्बे, झाइयाँ वगैरह वो सारी चीज़ें मिटाने में सहायता मिलती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। तो इसको ऐसे कॉटन पैड पे ऐसे भिगोना है और फिर हल्का सा इसको टैप टैप करना है और फिर चेहरे पर लेके आना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले चश्मा उतार लेती हूँ। तो ये दूध की ये कॉटन बॉल ये उठा करके हमें अपने चेहरे पर लगानी है और अच्छे से डैब डैब करके पूरे चेहरे पर इस दूध को फैला लेना है, लगा लेना है अच्छे से। और 10 से 15 मिनट, जब तक ये सूख नहीं जाता पूरी तरीके से, जब तक हमें इसे अपने चेहरे पर रखना है। पूरे चेहरे पर लगाना है, ये नहीं कि जहाँ जहाँ झाइयाँ हैं वहीं वहीं आप लगाएंगे, नहीं, आप पूरे चेहरे पर अपने लगाएंगे और सूखने देंगे। और अब मैं जब मिलती हूँ जब मेरा चेहरा सूख जाएगा। और 15 मिनट हो चुके हैं और मेरा चेहरा सूख चुका है। हल्का सा खिंचाव आपको अपने चेहरे पर दिखाई देगा, लगेगा, महसूस होगा। जैसे फेशियल पैक लगाते हैं ना, फेशियल के बाद पैक लगाते हैं तो खिंचाव महसूस होता है, तो ऐसे ही ये दूध और लगाने के बाद आपको खिंचाव महसूस होगा। ज़रूरी नहीं है आपके चेहरे पर दाग धब्बे हों तभी आप इसको लगाएं, आप नेचुरली भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक ब्लीच का भी काम करता है। दूध, कच्चा दूध, स्पेशली कच्चा दूध आपको लेना है, पका हुआ दूध नहीं, उबाला हुआ दूध नहीं लेना है, आपको कच्चा दूध लेना है। वो आपका ब्लीच का भी काम करता है और चेहरे की जो रंगत है उसको भी निखारता है और अच्छा चेहरा खिल के आएगा, मॉइस्चराइज हो जाएगा। और अब मैं इसे धो करके आती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, चेहरा एकदम स्मूथ सा हो गया है, साफ हो गया है। और चेहरा देखिए कितना ग्लो हो गया है, चेहरे पर एकदम साफ सुथरा हो गया है, खिली खिली सी हमारी स्किन हो गई है। और मात्र 15 दिनों के इस्तेमाल में आपको ये स्किन बिल्कुल साफ नज़र आएगी। और मैं ये रेमेडी इस्तेमाल कर चुकी हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिसे भी कोई भी पिंपल के दाग धब्बे, झाइयाँ वगैरह कुछ भी हो वो ना रहे और त्वचा आप लोगों की भी मेरी तरह खिली खिली रहे। आप करके देखना, मात्र 15 दिनों में आपकी जो झाइयाँ हैं वो आपको ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। मात्र 15 डेज ओनली, बिलीव मी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।